सांगितलेलं आहे की गाईसाठी आम्ही तुम्हाला 1,500 रुपये महिना देऊ लागलो। आज माझ्याकडे म्हणजे पिढ्यानपिढ्यापासून त्या गाई आहे, म्हशी आहे, माझा दुधाचा व्यवसाय। पण आज मला सरकारची जर कुठलीच कोणती स्कीम आतापर्यंत माझ्या हद्दीपर्यंत आलेली नाही। आणि मग गौशाळा उघडून गौशाळेमध्ये एवढे जनावर टाकले जाते तर त्यांची काय एवढी सुविधा होणार आहे? माझ्याकडे दुधाचा व्यवसाय असेल, माझ्याकडे आज व्यवस्थित त्यांचा म्हणजे गोठा बांधकाम झालेलं नाही। एवढे जनावर जर त्या गौशाळेमध्ये टाकले जाते तशा शासनाने त्याच्यावर लक्ष ठेवतात का? त्यांची पूर्तता होती का? म्हणजे व्यापाऱ्यांचा माल आणला जातो ते धरलं जातं, म्हणजे ते काय व्यापाऱ्यांचं फुकट चाललेलं आहे का? आज शासनाने जर काही एवढा नियम करीत तो ठेवलेला आहे तर मग आहे त्या लोकांकडे गाई आहे तर ते म्हणजे कोणते त्यांना त्याचा फायदा देऊ लागलेले? आज शासनाकडून कुठल्याच शेतकऱ्यांपर्यंत फायदा होत नाहीये। काय ते गौशाळा असतील, सगळ्याच गौशाळेला नाव ठेवता येणार नाही, पण ज्या गौशाळेमध्ये जनावरांची दुरावी होऊन जाती, कारण आपण टीव्हीवर मीडियावर आपण ते बघतो तर गाईची किती दुर्दशा दाखवलेली आहे हे सरकारच्या लक्षात येत नाही का? बस एवढे बोलून मी माझे 2 शब्द संपवतो। तुम व्यापारी है और जो माल नहीं मैं आप व्यापारी वर्ग कुरैशी है जो लोगों का माल पकड़ रहे, समझो रोड पे पुलिस वाले, तो इसके बारे में आपका बोलना क्या है और बाजार के बारे में क्या बोलना है? हमारा बोलना ये है कि पावड़गांव का जो बाजार है मराठवाड़े के अंदर फेमस बाजार है और यहाँ से दूर दूर के लोग आते हैं। पिंपल गांव के सर्कल के, रन्नी सर्कल के, रामनगर सर्कल के बड़े बड़े व्यापारी यहाँ से आते हैं। लेकिन यहाँ इतना बड़ा उलाढाल होने वाला, आज किसान अपनी निराशा लेकर गाँव तरफ वापिस चलेगा। कोई किसान को खत को पैसे नहीं, कोई दवा खाने से परेशान है, कोई कैसे परेशान है। और कुरैशी लोगों का पूरे महाराष्ट्र बंद की हाक दी गई है। इस हाक बंद के अंदर हम भी शामिल है, हमने कुरैशी बिरादरी को सपोर्ट किया है। और दूसरी बात, जो हमारे पाड़गांव के व्यापारी और व्यापारी कहीं की भी हल्ली से, परभनी से, कई दूर दूर से माल लाते, मैसूर से, बेंगलोर से, उनका माल बीते बजरंग दल वाले माल पकड़ लेते और वो माल को गौशाला के अंदर डाला जाता। यहाँ तक कि गोवंश कायदा महाराष्ट्र के अंदर, पूरे भारत के अंदर बंद है। 1959 से ये कायदा बंद है, हम कायदे का पालन करते। लेकिन हमारे व्यापारी का जो माल लाकर, जो बड़ा बड़ा माल आता, जो कट्ठी का नहीं है, किसान को व्यापार के लिए माल लाया जाता, 2-2 लाख की, 1-1 लाख की जोड़ी, कुछ भैंसा 1.5 लाख की, 2 लाख की, 1 लाख की मैसे। लेकिन वो माल बजरंग दल वाले पुलिस को फोन करके पुलिस प्रशासन वहां के वो माल गौशाला के अंदर डाल दी थी। लेकिन गौशाला के अंदर 8 दिन के 4 दिन के बाद गए तो गौशाला के अंदर वो माल दिखता नहीं, वो माल गायब हो जाता और व्यापारी रास्ते पे आ जा रहा। इसलिए हमने पूरे महाराष्ट्र के कुरैशी ने एक यूनियन करके किसान का माल लेना भी नहीं है और देना भी नहीं है। और शासन ने इसका निर्णय फास्ट लेना। आज किसान बहुत परेशान होने जा रहा है और व्यापारी को जल्दी से जल्दी न्याय देना और बजरंग दल के ऊपर बैन लगा देना। क्या आने वाला जो व्यापारी का माल है वो माल नहीं पकड़ना। हाँ, माल तुम पकड़ो, जो कत्ल खाने के अंदर जा रहा वो माल पकड़ने के लिए जो बजरंग दल वाले, उनसे बढ़ के बजरंग दल वाले हम हैं। हम शासन को मदद करेंगे, कत्ल खाने का माल पकड़ो। लेकिन जो व्यापारी का माल जो दूर दूर से आता, जो मैसूर से, हल्ली से, रामनगर से, 40 गांव से, भुसावल से, बारामती से, ये माल पकड़ने का उनको अधिकार नहीं। ये माल वो व्यापारी जो किसान की ले लाता और किसान 1-1 लाख की, 1.5 लाख की जोड़ी लेता। वो कोई माल जो है तो कत्ल खाने के लिए नहीं आता। कत्ल खाने को माल कौन सा आता? जो किसान का जो बेकामी बैल हो गया, जो किसान का जो बेकामी बैल हो गया, जो लंगड़ा हो गया, ये हो गया, वो है हमारा छोटा सा कुरैशी समाज वो लेकर उसकी दुकान करके वो बेच सकता। लेकिन ये बड़ा बड़ा माल जो व्यापारी का पकड़े जा रहा है, इसमें व्यापारी परेशान हो जा रहा है। लेकिन आज भारत के अंदर कुछ बहुत से बहुत 365 कंपनी चल रही है। अल कबीर कंपनी, जब मोबाइल पे सर्च करके देखो, ये कंपनी मराठी समाज की है। अलनूर कंपनी, ये भी कंपनी मराठी समाज की है। अल्फैज कंपनी, ये भी मराठी समाज की है। कंपनियां के अंदर कम से कम आज के बारे में नहीं, पूरे भारत के अंदर 1.5 से 2 लाख जनवरी की कत्ल हो रही। शासन को ये नहीं दिख रही। शासन को सिर्फ कुरैशी समाज को पीछे कैसा लेना है और हिंदू मुस्लिम कैसा करना है, शासन सिर्फ इस पे अड़े हुआ है, मुसलमानों को कैसा परेशान करना है। इसलिए हम पूरे कुरैशी समाज के साथ है। शासन आज पूरा किसान परेशान है। कुछ लोगों को बाजार को जाना है, कुछ लोगों को दवा खाने के अंदर पैसा है, किसका दवा खाने का मसला है, किसकी फीस भरना है। हमारे भाई का बोलना है, मेरे बच्चे को सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जॉब लग रहा है, लेकिन फी भरने के लिए पैसा नहीं। और ये हमारे रन्नी गांव के बाजू ठाकुर साहब है, इनका 3 पीढ़ी से एक व्यापार दूध का धंधा है। आज इनके पास जो भाकरी मैसा, जो अलाना कंपनी को जाते, अलकबीर को जाते, वो माल लेने के लिए कुरैशी लोगों ने बैन कर दिया। आज इनके पास भैंसा होके भी फीस भरने के लिए पैसा नहीं है। तो इसलिए शासन ने जल्दी से जल्दी निर्णय लेना और हमारे कुरैशी समाज को न्याय देना। कुरैशी समाज का और शेतकरी का कितने दिन से, कितने पीढ़ियों से संबंध है? कुरैशी समाज का और शेतकरी का निर्णय देश आजाद हुआ जब से ही कुरैशी लेता
उनका माल और उनका माल सट्टे बट्टे पे वो दूसरा माल लेकर जाते, और जो खराब माल आता तो वो कत्ल खाने को जाता। बजरंग दल वालों का ये काम है कि कत्ल खाने के ऊपर जाके तुम माल पकड़ो, हम तुम्हारे साथ में हैं। लेकिन व्यापारी को तकलीफ मत दो। व्यापारी अपना खून का पसीना लेकर दूर दूर से 1,000 किलोमीटर से माल लाके बाजार सजाता, और वो बाजार सजने के बाद वो किसान माल खरीदता। तो लेकिन आज बजरंग दल वाले वो भी माल नहीं खरीदन दे रहे। इसके अंदर व्यापारी भी परेशान है और किसान भी परेशान है। किसान को आज खत के लिए पैसा नहीं, कोई दवा खाने के लिए परेशान है, किसकी परिस्थिति कैसी है। लेकिन सरकार ने जल्दी से जल्दी न्याय लेना। ये कुरैशी समाज का बेमुदत बंद है, जब तक सरकार झुकती नहीं, जब तक हमारा बंद रहेगा। आपने जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को निवेदन दिया क्या कुरैशी समाज के निवेदन अभी देना चालू है। अभी हमारे कुरैशी समाज से निवेदन देने का निर्णय लिया है पूरा। कुरैशी समाज की तरफ से बोले और जो भी आमदार है अभी इनसे बातचीत चालू है, विधानसभा में बात उठाना चालू है। अगर आपकी मांग पूरी है तो आप क्या करेंगे? आंदोलन करेंगे हम, यहाँ तक हम बम्बई जाएंगे। आजाद मैदान के ऊपर हम बहुत बड़ी ताकत से पूरे हमारे कुरैशी समाज जमेंगे और बड़ा से बड़ा आंदोलन करेंगे। अभी परतोड़ के अंदर सुनील तटकरे आए थे, हमारे चैनल के माध्यम से हम उनसे बात करें कि साहब जो कुरैशी समाज का जो मुद्दा है पूरे महाराष्ट्र में चला था। सुनील तटकरे बोले कि हमने इस मुद्दे को हमारे जो मुख्यमंत्री है अजीत दादा पवार उनसे हम बात करेंगे। हम भी बात करेंगे और हम आजाद मैदान में जाने के बाद हम राज्यपाल से बात करेंगे, चैनल से और आपके चैनल से माध्यम से हमारी बात उन तक पहुंचाना है। राज्यपाल से, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजीत दादा पवार और हमारे जो जिले के आमदार है, हम इनको साथ डालने वाले हैं कि हमारी बात विधानसभा में तुम उठाओ। हम आमदारों से बात करने वाले, पूरे आमदारों से। पत्तूर के आमदार हो गए, जालने के खोदकर साहब हो गए, घनसांगी के हिकमत दादा उड़ान हो गए, पत्तूर के बबन राव लोनीकर, पूरे आमदारों से बात करेंगे। हमारे परभनी के खासदार, जालने के खासदार, इनसे बात करेंगे कि तुम भी लोकसभा में हमारे आवाज की बुलंद करो कुरैशी समाज की। आप देख रहे हैं अपना संदेश न्यूज नेटवर्क में, आप सभी का स्वागत। मैं अफरोज शेख इस वक्त हम पहाड़ गाँव के बाजार के अंदर मौजूद थे, और पहाड़ों का बाजार जो कि जो कुरैशी समाज इनकी ओर से खरीदी बिक्री बंद है और शेतकरी का काफी नुकसान हो रहा है इसके अंदर। और हमारे चैनल के माध्यम से शेतकरी से बात करते हैं। मामा, जो पहाड़ों का जो बाजार बंद है इससे आपका क्या नुकसान हो रहा है? आमचं भरपूर नुकसान झालेलं आहे, कारण बाजार बंद असल्यामुळे आज माझ्याकडे माझा दुधाचा व्यवसाय आहे, पारंपरिक माझा दुधाचा व्यवसाय आहे, आणि दुधाचा व्यवसाय असल्यामुळे मला खरेदी विक्री करावी लागते। माझ्याकडे 4 म्हशी आज विकण्यासाठी माझ्याकडे सध्या 4 म्हशी आहे, आणि कुरैशी लोकांनी ज्यावेळेस बाजार बंद केलेला आहे, खरेदी विक्री बंद केलेली आहे, तर माझा त्याच्यामध्ये व्यवहार होणे झालेला आहे। आज माझ्या मुलाला सॉफ्टवेअर इंजिनिअरच्या ऍडमिशन साठी पुन्हा इथे ऍडमिशन घेण्यासाठी 1,92,000 रुपयाची शाळेची फीस भरायची होती। तर त्याच्यामध्ये मी असं फिक्स करून ठेवलेलं होतं नियोजनबद्ध की आपल्याला जुलै महिन्यामध्ये ऍडमिशन करायचं, तर त्यावेळेस आपण आपल्या म्हशी विकून पोराचं ऍडमिशन करू। शासनाने गौवंश बंद ठेवलेला आहे हे ठीक आहे, पण आज आमच्या व्यापाऱ्यांचा म्हशीचा माल, रेड्याचा माल म्हणजे हाले पकडले जाते, तर हे शासन त्याला जबाबदार आहे। मी एवढं 100% गॅरंटीने सांगतो, कारण स्वतःच्या खिशातला जर काही 1 रुपयाचं नाणं खिशातून खाली पडलं असेल तर माणूस 3 वेळेस बघण्यासाठी त्याच्याकडे पाहत, आणि मग व्यापाऱ्यांचा माल लाखो रुपयांच्या गाडीमध्ये पकडला जातो, तर मग त्यांचे काय हरामाचे पैसे आलेले आहे का? सरकारने त्याच्यावर कडक कारवाई करायला पाहिजे। पोलीस प्रशासन एवढं रिकामं झालेलं आहे की ते काय फक्त व्यापाऱ्यांच्याच पाठीमागं, शेतकऱ्याने एखादा फोन केला आणि याच्यामध्ये जर का जनावर चालले तर पोलीस प्रशासन काय त्याला तेवढंच काम आहे का की त्याने म्हणजे आपला काम धंदा सोडून की त्या व्यापाऱ्यांच्या पाठीमागे लागायचं? मी सरकारला नम्रतेची विनंती करतो की आज आमच्या कुरैशी लोकांवर आज बाजार बंद असल्यामुळं, त्यांच्यावर ताण असल्यामुळे हा सगळ्यावर ताण आलेला आहे, आणि याच्यामध्ये सगळे व्यापारी, अख्खा समाज याच्यामध्ये गुंतलेला आहे, आणि कुरैशी लोकांसोबत सगळे आम्ही आहे असं आम्ही ठाम सांगतो। मामा, तुमचं म्हणणं काय? आपण शेतकरी आहे, आपण सरकारकडून आपण काय निवेदन देणार सरकारला? आपण शेतकरी म्हणून सरकारला आमचं हेच म्हणणं आहे की आज तुम्ही गौवंश बंद ठेवलेला आहे, तर आज व्यापाऱ्यांकडे फक्त गौवंश पर्यंतच तुम्ही मर्यादित ठेवायला पाहिजे। म्हशीचा आणि हल्यांच्या व्यापारामध्ये गाभण म्हशी असेल, रिकाम्या म्हशी असेल, आता माझा दुधाचा व्यवसाय, खाली म्हशी झालेल्या असेल, त्या गाभण झालेल्या नसेल, तर आज आम्ही ते व्यापाऱ्याला देऊन टाकून व्यापाऱ्यांकडून दुसऱ्या म्हशी खरेदी करतो। आज मी नाही सांभाळू शकत, माझी परिस्थिती चांगली नसल्यामुळे। त्याच्यामुळे सरकारला माझी नम्रतेची विनंती आहे की त्यांनी आमच्या व्यापाऱ्यांचा लवकरात लवकर निर्णय घेऊन व्यापाऱ्यांना साथ द्यावा म्हणून। आपण सरकारला काय आपल्या शेतकऱ्यांकडून काय निवेदन देणार का? हो, आज आम्ही सरकारला निवेदन द्यायला तयार आहे की आज आम्ही आमच्या पूर्ण व्यापाऱ्यांसोबत आहे म्हणून।
आणि जे हे रोडवर मार धरतात व्यापारीचा, हे योग्य आहे का? व्यापाऱ्यांचा माल तर धरायला नाहीच पाहिजे, हे अयोग्य आहे. सरकारला आम्ही असं स्पष्टपणे सांगू शकतो की व्यापाऱ्यांचा माल धरायला नाही पाहिजे. गोवंश पर्यंत गोष्ट वेगळी आहे, पण म्हशीचा आणि हाले हे तर तुम्ही धरायलाच नाही पाहिजे, एवढं मी सरकारला सांगू शकतो.